नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो दोस्तों, आज की जो घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमें एक हमारे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है। और ये घटना उनके निजी अनुभव पर आधारित है और इसलिए उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। और उन्होंने जो मुझे घटना भेजी थी उसी का मैंने कहानी में रूपांतरण किया है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक टास्क देना चाहूँगा। ये एक छोटा सा टास्क है कि आपको मुझे बस इतना बताना है कि आप मेरे चैनल से कितने दिनों से, कितने महीनों से या फिर कितने सालों से जुड़े हुए हैं। तो कहानी सुनिए, कहानी का मजा लीजिए और मेरे सवाल का जवाब कमेंट कीजिए। तो आइए बिना देरी किए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमसे अनजाने में हो जाती है, लेकिन उनकी कीमत हमें पूरी उम्र चुकानी पड़ती है। मेरा नाम सविता है। काफ़ी साल पहले मैं मराठवाड़ा के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। हमारा गांव काफ़ी दूर दराज था, चारों तरफ जंगल और पहाड़, और जब सूरज डूब जाता तो हर तरफ ऐसा अंधेरा छा जाता था कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। इतना गहरा सन्नाटा कि खुद के सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे। उन दिनों मैं गांव में थोड़ी दूर बने एक सरकारी हॉस्पिटल में सफाई का काम किया करती थी। सुबह जल्दी जाना, वार्ड की सफाई, बाथरूम धोना और फिर रात को देर से घर लौटना। मेरी जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। घर में मेरी दादी और छोटा भाई था, उनका ख्याल रखना और हॉस्पिटल की नौकरी। लेकिन एक अमावस्या की रात मेरी पूरी दुनिया बदल गई। कभी कभी गांव में ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि दूर से आती उल्लू की आवाज़ भी हमें साफ सुनाई देती थी। एक ऐसी आवाज़ जो रात की खामोशी को चीर देती थी। दादी मुझे हमेशा कहती थी कि जब उल्लू चिल्लाता है तो समझो कोई बुरी चीज़ हमारे आसपास है, कोई बुरी ताकत हमें देख रही है और ऐसी जगह से हमें तुरंत दूर चले जाना चाहिए। मैं उनकी बातों का मजाक उड़ाती थी। मुझे लगता था कि वो बस गांव की पुरानी बातें हैं। लेकिन उस रात मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ आया। वो रात मेरे पूरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। उस दिन मेरी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी और मैं हर रोज की तरह वार्ड की सफाई कर रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी। बस झाड़ू की खरखर और कहीं दूर से पानी के टपकने की टप टप की आवाज़ आ रही थी। मैं उस वक्त वार्ड के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक नर्स ने मुझे आवाज़ लगाई, सविता, मुर्दाघर में एक फाइल रह गई है, ज़रा ले आओ तो। नर्स की बात सुन मेरा दिल बैठ गया। मैं कभी मुर्दाघर में नहीं गई थी। वहाँ जाने से मुझे हमेशा डर लगता था।